myself Akash Puri and welcome to the Akash Sir Institute. Today we are going to discuss about 12th class physics topic. This topic is electric dipole. Previous class we read types of electric field and electric field intensity due a point charge. ये हम देख चुके थे. आज हम देख रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल जिसको हम बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव. क्लियर? विद्युत द्विध्रुव. तो समझते हैं क्या होता है विद्युत द्विध्रुव. लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं जो एग्जाम्पल हम हमारे दैनिक जीवन में करते आ रहे हैं. देखो, चार्ज से रिलेटेड हमने कभी भी हमारी डेली लाइफ में एक्सपेरिमेंट नहीं किया क्योंकि हमारे पेरेंट्स या परिवार बचपन से ये बोलते आ रहा है कि करंट से दूर रहो. बिल्कुल, तो वो जायज भी है. लेकिन हाँ, हम बात कर रहे हैं कि जिस तरह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ठीक उसी तरह से एक मैग्नेटिक फील्ड भी कहीं ना कहीं वर्क करती है. तो क्यों ना हम उस मैग्नेटिक फील्ड के जरिए इस इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने की कोशिश करें. तो हम समझते हैं, आपने देखा होगा कि कई बार हम मैग्नेट के दो सिरों को पास में लाते हैं और थोड़े दूर से ही छोड़ देते हैं तो वो मैग्नेट अपने आप आपस में आकर के चिपक जाता है. मतलब कि यदि ये एन है, एन पॉल है, इस सिरे को बोलते हैं मैग्नेट. एक्चुअल में इस तरह से होती है एनएस. अंडरस्टैंड? तो ये ध्रुव कहलाते हैं जिनको हम पॉल कहते हैं. क्लियर? तो यदि ये एस पॉल है, इसकी एक फील्ड है, मान लो ये इस फील्ड में यदि गलती से भी मैंने एक एन ले आया या एस ले आया तो समझना हमने क्या पढ़ा था चार्ज में कि लाइक चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज रिपल टू ईच अदर. अंडरस्टैंड? तो पॉल में भी वैसे ही होता है. लाइक पॉल्स रिपल टू ईच अदर एंड अनलाइक पॉल्स अट्रैक्ट टू ईच अदर. क्लियर? मतलब कि एन पॉल एस पॉल को अपनी ओर क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा. तो यदि ये एस है और यहां एन है तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे. और आकर्षित करेंगे तो ये क्या होगा? बिल्कुल एक दूसरे से आकर के मैग्नेट के सिरे क्या होंगे? चिपक जाएंगे. बिल्कुल. तो ये जो मिलेगा इसको हम कहेंगे मैग्नेटिक डायपोल. क्लियर? या मैग्नेट डायपोल. लेकिन हम स्टडी किस पर कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक डायपोल पे. तो हमें समझना किसको है? इलेक्ट्रिक डायपोल को. तो यहीं से हमारी बात ऐसी क्लियर हो रही है कि चलो यार, मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है मान लिया. क्लियर? इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इसके सराउंडिंग एक फील्ड होती है, हम पढ़ते आ रहे हैं, जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं. क्लियर? अब यदि इस फील्ड में कोई नेगेटिव चार्ज एंटर कर जाए, क्लियर, तो क्या होगा? तो ये पॉजिटिव चार्ज ये नेगेटिव चार्ज के इतने दूर दूर नहीं रहेंगे, चिपक जाएंगे. तो जब ये आकर के चिपके आपस में, मतलब यही अब एक पॉइंट है, इसी पॉइंट में बिल्कुल आधा सा हिस्सा में मानूं कि यहाँ पॉजिटिव है और आधा सा हिस्सा में मानूं कि नेगेटिव है. तो भाई साहब, ये जो इतना सा बिंदु दिख रहा है ना, जहां पर ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों ही है, उसी को हम कहते हैं क्या? इलेक्ट्रिक डायपोल. लेकिन जो डेफिनेशन है उसकी, उस पर हम थोड़ा सा काम करते हैं कि एक्चुअल में इसकी डेफिनेशन को हम किस तरह से देंगे, है ना. तो हमने एक्चुअल में ये तो समझ लिया कि यार इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है. मतलब एक ऐसा पॉइंट जहां पर पॉजिटिव भी हो और नेगेटिव भी हो. क्लियर? उस पॉइंट को ही हम, उस सिस्टम को ही हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक डायपोल. क्लियर? लेकिन जो फिजिक्स की बुक है जहां हमें इसका यूज करना है, क्लियर, इसका यूज करना है, वहां पर हम सिर्फ उसको एक पॉइंट कंसीडर नहीं करेंगे, हम वहां इलेक्ट्रिक डायपोल को किस तरह से बनाएंगे, हम उस पर काम कर रहे हैं. तो मैं बताता हूं आपको कैसे करेंगे. चलिए, माना कि 2 पॉइंट चार्ज हैं, लाइक 2 पॉइंट चार्ज, फर्स्ट इज A एंड सेकंड इज B. क्लियर? दिस पॉइंट चार्ज इज प्लस Q and this point charge is minus Q.
अब यार ये एक दोनों की फील्ड में है, मतलब कि एक दूसरे से चिपके हुए हैं, पॉइंट है, लेकिन मैं उसको एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ी दूरी में उन दोनों पॉइंटों को बना दे रहा हूं, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस मैं मान ले रहा हूं कि 12 है, और जो 12 डिस्टेंस है वो बहुत ही मिनिमम डिस्टेंस है ना। जैसे कि आप समझ पा रहे हो कि अब दोनों ही एक पॉइंट पर आ गए हैं, तो उन दोनों के बीच की डिस्टेंस 12 यदि मैंने मानी है, तो 2l इज आर्बिट्ररी डिस्टेंस, मिनिमम से मिनिमम डिस्टेंस है 2l। क्लियर? जो किसके बीच की है? प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज के बीच की है। समझे? अब बात सुनो कि जब दोनों चार्ज हैं, जब दो सेम मैग्नीट्यूड के, कैसे? जब दो पॉइंट चार्ज सेम मैग्नीट्यूड के, सेम मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कि यदि ये 5 कूलाम पॉजिटिव है तो ये 5 कूलाम नेगेटिव होना चाहिए। क्लियर? तो जब दो पॉइंट चार्ज, वो भी कैसे? सेम मैग्नीट्यूड के, या हम उनको इक्वल भी कह सकते हैं, जब दो सेम मैग्नीट्यूड के पॉइंट चार्ज एक दूसरे के बहुत नियर अबाउट होते हैं, एक दूसरे से बहुत पास होते हैं, तो इस प्रकार के सिस्टम को ही हम इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। क्लियर? हिंदी वाले बच्चे सुनो कि जब दो समान परिमाण के, परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड है ना, जब दो समान परिमाण के विजातीय आवेश, विजातीय मतलब एक प्लस का एक माइनस का, जब दो समान परिमाण के विजातीय आवेश एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर, मतलब बिल्कुल पास में है होते हैं ना, बहुत कम दूरी पर, अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, तो इस प्रकार के निकाय को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्लियर? जब दो पॉइंट चार्ज एक दूसरे के, जब दो सेम मैग्नीट्यूड के, है ना, सेम मैग्नीट्यूड के और अपोजिट चार्ज, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, है ना, जब दोनों सेम मैग्नीट्यूड के अपोजिट चार्ज एक दूसरे के बहुत नियर अबाउट होते हैं, तो इस सिस्टम को ही हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। क्लियर? चलो सेकंड चीज हम पढ़ रहे हैं इसी में, वो है हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। चलिए नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। अंडरस्टैंड? फर्स्ट हमने देख लिया है इलेक्ट्रिक डायपोल, इसी पर बेस्ड है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो हम समझते हैं कि क्या है। तो हमने ऊपर जैसे पढ़ा है कि दो पॉइंट चार्ज हैं, है ना, दो पॉइंट है ए और बी, इस पर पॉजिटिव चार्ज है बट इस पर नेगेटिव चार्ज है, और दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है ना, और इनके बीच की डिस्टेंस बहुत ही कम है, मिनिमम है, जिसको हम 2l से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर? तो बात ये आती है कि यार इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंटम क्या है। तो ध्यान से सुनो, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंटम यह बोलता है कि इलेक्ट्रिक डायपोल का कोई भी एक चार्ज, इलेक्ट्रिक डायपोल का कोई भी एक चार्ज, मतलब मैं इस चार्ज को ले जाऊं Q, अंडरस्टैंड? इलेक्ट्रिक डायपोल का कोई भी एक चार्ज और दोनों पॉइंट चार्जों के बीच की डिस्टेंस के मल्टीपल को, किसको? मल्टीपल को इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंटम कहते हैं, और इस इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंटम को कैपिटल M से डिनोट करते हैं। अंडरस्टैंड? क्या बोला मैंने? कि इलेक्ट्रिक डायपोल के कोई एक चार्ज तथा दोनों पॉइंट चार्जों के बीच की डिस्टेंस, कोई एक चार्ज और दोनों पॉइंट चार्जों के बीच की डिस्टेंस के मल्टीपल को मोमेंटम कहते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंटम कहते हैं, और इस इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंटम को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M से। क्लियर? चलो अब हम देख लेते हैं यार कि ये जो M है इसका डायमेंशन फार्मूला एक्चुअल में क्या निकलने वाला है। क्लियर? तो हम डिस्कस कर रहे हैं डायमेंशन फार्मूले पे किसके? M के। तो व्हाट इज M? M इज इक्वल टू Q इंटू 2L।
अंडरस्टैंड? तो इसी चीज को मैं कुछ इस तरह से भी लिख सकता था कि MO2 इंटू QL। अंडरस्टैंड? अच्छा, बात ये आती है कि यहां है Q। अब Q का SI यूनिट होती क्या? Q मतलब चार्ज, और चार्ज की SI यूनिट क्या होती? कूलम। क्लियर? लेकिन हम निकाल क्या रहे हैं? डायमेंशन फार्मूला। डायमेंशन फार्मूला किस तरह से लिखा जाता है? MLT के फॉर्म में। समझ रहे बात को? MLT के फॉर्म में डायमेंशन फार्मूला आता है। यहां भाई Q किसको देगा? चार्ज को, बिकॉज द SI यूनिट ऑफ Q मतलब चार्ज इज कूलम। तो कूलम क्या देगा? C, है ना, जो यहां तो कहीं है ही नहीं। समझ रहे हो? तो भाई अब आपको Q को करना पड़ेगा कन्वर्ट। Q को करना पड़ेगा कन्वर्ट। तो एक फार्मूला याद रखना आप कि I इज इक्वल टू Q बाय T। Here I is a electric current, Q is a charge and T is a time। क्लियर? तो I जो है यह इलेक्ट्रिक करंट होता है। यहां से जब मैं Q की वैल्यू निकालता हूं तो ये वैल्यू मुझे देता है T, यहां ट्रांसफर होगा तो I इंटू T इज इक्वल टू Q। अंडरस्टैंड? अब भाई जो Q की वैल्यू मिली बिना संकोच के यहां रख दो। ठीक? तो M क्लियर, 2 एज इट इज। ठीक? Q की वैल्यू क्या है? I इंटू T। L लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा तो सेम है ना? चलो, अब M का जो डायमेंशन फार्मूला बना, है ना, तो हम क्या बोलते हैं? डायमेंशन फार्मूला निकालने के लिए हम क्या देखेंगे कि I है। I मींस होता है करंट, है ना? तो डायमेंशन फार्मूला डायरेक्ट में लिख देता हूं कि देखो 2 इज अ रियल नंबर। 2 यहां पर मायने नहीं रखता, 2 के बाद की जो वैल्यूज है वो सब मायने रखती है। क्लियर? तो 2 यहां कोई मायने नहीं रखेगा, हम बाद की वैल्यूज को देखेंगे। तो पहला आता है क्या? I मतलब करंट, है ना, करंट। तो पहली चीज तो हम यार ये समझे कि हमें डायमेंशन फार्मूला इस फॉर्मेट में लिखना है। ये फॉर्मेट होता है। तो हियर M इज अ मास। क्या मेरे पास मास जैसी कोई चीज है? द्रव्यमान है। ये तो हटा, मोमेंटम ये है। M है कहीं? नहीं है भाई, मास नहीं है। मास नहीं है मतलब मास कितना है? 0 है। क्लियर? चलो, L मींस लेंथ। लेंथ क्या? L लेंथ है। हो गया भाई मेरा काम। L है, 1 आएगा। ठीक है। टाइम, तो टाइम है T आएगा, टाइम का T। ठीक है, थर्ड पे हो गया। ए मींस एम्पियर। एम्पियर क्या है? एम्पियर इज द एसआई यूनिट ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। करंट, तो ए करंट है हमारे पास, आई है भाई, तो ये हो गया अपना ए। अंडरस्टैंड? दिस इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंटम। ओके, प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलिए, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ इलेक्ट्रिक डायपोल, जिसमें हम 2 कंडीशंस देखेंगे। 2 कंडीशंस में हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे, जिसमें पहली होगी एंड ऑन पोजीशन एंड सेकंड होगी ब्रॉडसाइड पोजीशन। क्लियर? मतलब कि हम वैद्युत द्विध्रुव के कारण 2 स्थितियों में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। पहली होगी अक्षीय स्थिति और दूसरी होगी निरक्षीय स्थिति, जिसको हम अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ स्थिति भी कहते हैं। क्लियर? चलो, लेकिन उससे पहले आप सभी को इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंटम, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड, इन सभी चीजों को और इन सभी की डेफिनेशनों को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर आपको तभी क्लियर होगा जब ये सभी चीजें आपको क्लियर होगी। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।